नमस्कार दोस्तों, और नेट जेआरएफ मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी रिसर्च के इन मुश्किल सवालों से परेशान हैं? तो चलिए आज इसे एक मजेदार जासूसी मिशन बनाते हैं। हम हर एक कदम को एक डिटेक्टिव की नजर से देखेंगे और रिसर्च के इस कोड को मिलकर क्रैक करेंगे। तैयार हैं? अच्छा, जब भी कोई रिसर्च का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? वही धूल भरी किताबें, एकदम शांत लाइब्रेरियां। अगर हाँ, तो चलिए आज इस पूरी तस्वीर को ही बदल देते हैं। तो आज के लिए ना आप कोई स्टूडेंट नहीं है, आज आप हैं एक जासूस। आपका मिशन है एक रहस्य को सुलझाना। और देखिए, हर कामयाब जासूस के पास एक पक्का प्लान होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो हमारी इस जासूसी का पहला पड़ाव है एक रहस्य की तलाश। क्योंकि हर महान रिसर्च, हर बड़ी इन्वेस्टिगेशन एक सवाल या एक प्रॉब्लम से ही तो शुरू होती है, जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। हमारे मिशन का सबसे पहला कदम है द स्पार्क, यानी एक ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना जो एक चिंगारी की तरह काम करे। ये वो चिंगारी है जो आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन को रोशन कर देगी। और याद रखिए, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बल्कि एक एकदम सटीक फोकस्ड सवाल होना चाहिए। तो एक अच्छा केस कैसा होना चाहिए? जैसा आप देख सकते हैं, उसमें 3 गुण होने चाहिए। पहली बात, फीजिबल, यानी ऐसा हो जिसे सुलझाना मुमकिन हो, जिसके लिए आपके पास टाइम और रिसोर्सेज हों। दूसरा, क्लियर, सवाल एकदम साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और तीसरा, सिग्निफिकेंट, यानी उस रहस्य को सुलझाने का कोई मतलब भी हो। और सबसे जरूरी बात, आप शिक्षा जैसे इतने बड़े, इतने जनरल टॉपिक पर रिसर्च नहीं कर सकते। आपको इसे बिल्कुल छोटा और स्पेसिफिक बनाना होगा। जैसे ये पता लगाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की कमी छात्रों के एकेडमिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है। देखा कितना स्पेसिफिक है? ठीक है, तो केस मिल गया। अब एक अच्छा जासूस क्या करता है? सबसे पहले वो पुरानी केस फाइल्स खंगालता है ना। रिसर्च की दुनिया में इसी बैकग्राउंड चेक को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। पर इन पुरानी फाइलों को खंगालने का मकसद क्या है? मकसद है रिसर्च गैप को ढूंढना। ये जो रिसर्च गैप है ना, ये दरअसल पहेली का वो मिसिंग पीस है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। और यहीं पर आपकी रिसर्च एक नया मोड़ लेकर आती है। चलिए अब हमारी जासूसी को अगले लेवल पर लेकर जाते हैं। ये वो स्टेज है जहां एक जासूस अपनी थ्योरी बनाता है और एक्शन के लिए अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। पुरानी केस फाइलों की जांच के आधार पर अब आप लगाते हैं एक एजुकेटेड गेस। रिसर्च की भाषा में इसी को हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। यही आपकी मेन थ्योरी है जो आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन का रोड मैप बनने वाली है। और एक बात याद रखिएगा, ये 2 चीजों के बीच के रिलेशन के बारे में एक टेस्ट करने लायक स्टेटमेंट है। अभी आपने इसे साबित नहीं किया है, पर यही वो प्रिडिक्शन है जो आपको सबूत ढूंढने में गाइड करेगी। अब आपको चाहिए एक सॉलिड प्लान, आपका ब्लूप्रिंट। इसे ही हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। ये केस को सुलझाने के लिए आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ ना मोटे तौर पर आपके पास 2 रास्ते हैं। एक है क्वांटिटेटिव, जिसे हम कहेंगे आंकड़ों का खेल, क्योंकि ये पूरी तरह नंबर्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स पर टिका होता है। और दूसरा है क्वालिटेटिव, यानी इंसानी कहानी, जिसमें हम लोगों के अनुभवों और उनके व्यवहार की गहराई में उतरते हैं। ब्लूप्रिंट रेडी है, अब टाइम है एक्शन का, मैदान में उतरने का और असली सुराग और सबूत इकट्ठा करने का। ये रिसर्च का सबसे एक्शन वाला पार्ट है। इस स्टेप को हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। बेसिकली अब आप सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं ताकि आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। अब देखिए, सुराग 2 तरह के हो सकते हैं। प्राइमरी डेटा मतलब बिल्कुल ताज़ा सबूत जो आप खुद इकट्ठा करते हैं, जैसे सर्वे करके या इंटरव्यू लेकर। और सेकेंडरी डेटा का मतलब है वो सुराग जो पहले से ही किसी और ने इकट्ठा कर रखे हैं, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट्स या सेंसस डेटा। ओके, तो सबूतों का ढेर लग चुका है। अब वक्त है फाइनल फैसले का। इन आखिरी स्टेप्स में सबूतों को एनालाइज किया जाता है और केस को ऑफिशियल तौर पर क्लोज कर दिया जाता है। इसे कहते हैं डेटा एनालिसिस। मतलब अब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो प्रोसेस है जहां आप सभी सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि क्या वो आपकी शुरुआती थ्योरी, आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या नहीं। इसके लिए आपकी जासूसी टूलकिट में कुछ खास टूल्स हैं। अगर आपका डेटा नंबर्स वाला है तो आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हैं,
और अगर आपके पास कहानियां या इंटरव्यूज हैं तो आप उनमें पैटर्न ढूंढने के लिए थीमैटिक एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, द फाइनल वर्डिक्ट, यानी आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ये आपकी ऑफिशियल केस फाइल है जिसमें पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू से लेकर आखिर तक रिकॉर्ड होती है। और हाँ, एक चीज बिल्कुल मत भूलना, साइटेशंस। देखिए, जिसका काम है उसे क्रेडिट देना तो बनता है, राइट? इसके लिए आपको एपीए, एमएलए या शिकागो जैसी स्टाइल्स को बिल्कुल सख्ती से फॉलो करना होता है। ऑलराइट, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये है आपकी एग्जाम की मास्टर की। इसे बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। तो ये रहा वो सीक्रेट कोड, आपकी मास्टर चाबी। प्रॉब्लम, लिटरेचर, हाइपोथेसिस, डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस और आखिर में वर्डिक्ट यानी रिपोर्ट। इस चेन को, इस क्रम को एकदम रट लीजिए। यही वो सीक्वेंस है जो नेट जेआरएफ एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाला है। तो अब जब ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है, बताइए आप सबसे पहले कौन सा केस क्रैक करने वाले हैं?